हर हर महादेव। भारत खंडे 9 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी शुभ ही शुभ देखें, किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा से ही मेरी प्रार्थना रहती है। साथियों, आज मैं विषय ले रहा हूं कि कौन है वो जिससे होगी तुम्हारी शादी। और जब शादी होगी जिससे भी, तो क्या उसके पूर्व में संकेत मिलते हैं? बहुत से लोग इस उलझन में रहते हैं कि शादी मेरी किससे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, और जिससे शादी होगी तो आखिर वो होगा कैसे? क्या वो हमारे अनुरूप होगा कि मैं विवाह बंधन में बंध जाऊंगा या बंध जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि विवाह बंधन में बंधने के बाद हमारे विचार उसके विचार से ना मिलते हों। यह भी मन में हमेशा उथल पुथल रहता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता जो हमारे से लगाव खूब रखता। कहने का मतलब दोनों के बीच में एक लगाव होता, आपसी सामंजस्य होता, आपसी सहयोग होता, एक दूसरे की पीड़ा, दर्द, दंश, तकलीफ को समझने की क्षमता होती। तो जीवन या विवाह का जो संबंध है, मतलब वैवाहिक जो संबंध है, वो तो तभी अच्छा माना जाएगा जब दोनों में आपसी सहमति हो। तो बहुत से लोग इस बात से भी घबराते हैं। तमाम बच्चियां और तमाम बेटे इस बात से घबराते रहते हैं कि कौन होगा मेरा जीवन साथी, और जो होगा वो क्या मेरे को संभाल पाएगा, मेरी देख रेख कर पाएगा। ये बेटियों का प्रश्न होता है। और बेटों का प्रश्न ये होता है कि जो मेरे घर पे आएगी, जिसके साथ मेरी शादी होगी, तो क्या मेरे पूरे परिवार, पूरे कुटुंब को अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी, माता पिता को या अन्य, अगर सम्मिलित परिवार है, सम्मिलित परिवार है, भाई बंधु को जो है, जितने भी लोग परिवार में हैं, उनको क्या एडजस्ट कर पाएगी? ये प्रश्न दोनों तरफ से उठते हैं। अब तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा उठता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये इसी ऊहापोह में लगातार फंसते हुए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 30 और 32 और 35 साल की उम्र हो गई है। अब उनके गार्जियन परेशान हैं, गार्जियन का अर्थ माता पिता से, कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, और बेटी की शादी नहीं हो रही तो क्या क्या जाए। तो आजकल मेरे पास इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं जिसमें उम्र 30 से ऊपर चली जा रही है, 35 साल तक, 37 साल तक लोग चले जा रहे हैं, और बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। देखिए, दो बातें मैं आपको यहाँ बता दूँ। एक तो यदि आपकी 25, 26, 27, 28, 29 में शादी हो गई तो हो गई, और 30 में जब शादी होने की बात आती है तो 30 में शादी होती है। ब्रह्मांड आपके लिए पूरी तरीके से रचना रच के रखता है, इसलिए आपको 29 और 28 साल तक की यदि शादी हो गई है तो उसके बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है। उम्र ज़्यादा बढ़ रही है तो ब्रह्मांड ने सबका जोड़ा बना के रखा है। किसी का जोड़ा लेट मिलता है तो किसी का पहले मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई जोड़ा बना है तो जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है? हो सकता है कि जो आपके जीवन में वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए लिखा गया हो, वो हो आपके लिए तैयारी कर रहा हो कि मैं इस तरीके से अपने को एडजस्ट कर लूं कि जब विवाह हो जाए तो विवाह में कोई दिक्कत ना आने पाए, उसको मैं संभाल सकूं, उसकी देख रेख कर सकूं। तो इसलिए जो है मैं यही कहूँगा कि अगर 29-28 साल तक शादी हो गई तो हो गई है। इसके ऊपर भी अगर उम्र होती चली जा रही है तो घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। विवाह बंधन में आपको बंधना है। यूनिवर्स ने आपके लिए कोई ना कोई व्यक्ति पहले से ही चयनित करके रख रखा है। अब आप पूछेंगे, फिर प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रारब्ध से चयनित करके, मतलब पहले से ही आपके लिए चुना गया है, कि यहाँ पे आपकी क्रियाएं ऐसी होंगी जिनके द्वारा वो चुना जाएगा? तो जो प्रारब्ध में लिखा गया है वही बन करके आएगा आपका दूल्हा या आपकी दुल्हन। इसके अलावा कोई दूसरा आने वाला नहीं है। अगर आप इस भ्रम में हैं जो है कि मेरे चुनने से जो है कोई दूल्हा दुल्हन बनेगा, तो आप भ्रमित हैं। मैं छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखूंगा, एक दो बात रखूंगा जिससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी ये देखने में आता है कि बहुत से लड़कियां जो है या बहुत से लड़के जो है कई शादियों को रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद एक शादी रिजेक्ट किया, 2, 3, 4, 5, और छठवीं में जो है उनकी शादी तय होती है, या फिर अपने आप रिजेक्ट होती रहती है।
पता चला कि पति चाहता है, मतलब बेटा चाहता है, लेकिन बेटी मतलब लड़की वालों की तरफ से ना हो गई। पता चला कि लड़की वालों की तरफ से हाँ है, लेकिन लड़के वालों की तरफ से ना हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो है, यदि लड़का और लड़की वालों की तरफ से दोनों से ना हो गई है, किसी भी तरफ से ना हो गई है, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 शादियाँ लगातार जो है अगर होती चली जा रही हैं, मतलब रिजेक्ट होती चली जा रही हैं, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो छठवीं, पाँचवीं, चौथी जिससे आपको तय होना है उसी के लिए रिजेक्ट हो रही है। चयन तो प्रारब्ध ने पहले से ही कर रखा है आपके लिए ना, तो जो चयन पहले से ही कर रखा है तो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कैसे हो जाएगी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लगातार किसी की शादी रिजेक्ट हो रही है या शादी होते होते रुक जा रही है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जो प्रारब्ध में लिखा गया है वो शादी होकर रहेगी और उसी शादी को होना है। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न फिर उठता है, अभी मैं बताऊं, एक उदाहरण दूं, जो है हमारे एक जानने वाले थे, उनकी भी शादी का मामला इसी तरीके से फंसा था। वो हुआ क्या जो है कि उनकी वो गए देखने के लिए शादी, और जनाब जब शादी देखने के लिए गए तो उनको लड़की पसंद नहीं आई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने पूछा भाई उनसे, मतलब ये आज करीब 15 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, हमसे छोटे थे, उम्र में भी काफ़ी छोटे थे, लेकिन हमारे पास बैठते उठते थे, आते जाते रहते थे। उनके परिवार और कुटुंब वाले भी मेरे पास आते जाते रहते थे। कोई बात उनको करनी रहती थी या किसी शुभ की शुरुआत करनी होती थी तब भी मुझसे पूछने आते रहते थे। तो उनके पूरे कुटुंब को, पूरे परिवार को मैं जानता हूँ, तो इस वजह से वो भी बच्चा आता रहता था मेरे पास, काफ़ी छोटा था मुझसे जो है। तो 10-15 साल पहले की बात है, उन्होंने पहली शादी रिजेक्ट सिर्फ इसलिए की कि बेटी जो है, जो दुल्हन देखने गए थे, मतलब पत्नी के लिए जो वैवाहिक बंधन में जिनसे बंधना था, उसकी हाइट कम थी, छोटी थी जो है। अब छोटी हाइट की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी शादी भी उन्होंने रिजेक्ट किया, तीसरी शादी भी, चौथी शादी उन्होंने और कहा कि तो और हाइट में छोटी है। लेकिन जानते हैं, 5वीं शादी उनकी तय हो गई। तो 5वीं शादी तय कैसे हुई? जब वो देखने गए लड़की को, तो लड़की वालों ने जान लिया पहले से ही किसी सूत्र के द्वारा कि लड़का क्या उस छोटी हाइट की वजह से रिजेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको ऊंची हिल की सैंडल पहना दिया, और घाघरा नहीं होता नीचे तक जो है वो छाया रहता है, तो नीचे तक जो है उन्होंने पहना दिया कि हिल की, ऊंची हिल की सैंडल दिखाई ना पड़े। और भाई वो चाय पानी के लिए उनको बुलाया गया। लड़की वालों को पहले परंपरा थी, 10-15 साल पहले तो यही परंपरा थी ना कि लड़की वाले चाय पानी पिलाने के लिए खुद लड़की आती थी। अब तो तमाम परंपराएं बदल गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं बदल गई हैं, तमाम सिस्टम बदल गया है। तो लड़की जो है, मतलब ये वर पक्ष के लोग जो है, लड़का सहित सब लोग बैठे थे, और लड़की की माँ, लड़के का मामा, लड़की की पिता सब बैठे थे। लड़की को कहा गया कि पानी लेकर के जाओ, और वो चाय पानी लेकर के आई। तो वो ऊंची हिल की सैंडल, और बीच इधर वो सब लोग बैठे, इधर बैठे, बीच से ठुमकते हुए सबको देती हुई। और लड़के ने कहा वाह, इसकी तो हाइट अच्छी है भाई। और वो अब पिता भी समझ रहा है हाइट की वजह से 3-4 शादियाँ इससे कैंसिल की है, तो उसने भी मुस्कराया और कहा कि ये हाइट है, देखने में भी सुंदर है, सब चीज़ है, हाइट भी बड़ी अच्छी है। और सब कुछ देख दाख के प्रसन्नता के साथ शादी उसी दिन वहीं पर डन कर दिया। अब डन कर दिया जो है, तो डन जब हो गई शादी जो है, तो अब डन होने के बाद जो है, मतलब वो शादी हो गई। बाद में वो विवाह बंधन बंध ही गए, विवाह हो गया। बाद में पता चला जो है कि उनकी हाइट जो है सबसे छोटी थी, मतलब जितनी लड़कियां पहले रिजेक्ट की थी उन सबसे छोटी वो लड़की थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई जब यही मामला था कि हाइट कम है, तो ये सबसे छोटी हाइट क्यों आई जो है? फिर ये प्रारब्ध में था। प्रारब्ध में लिखा गया था कि सारे लोग जो है, जितने भी विवाह बंधन में बंधने वाले लोग, मतलब जो भी विवाह बंधन में बंधेंगे, उनका प्रारब्ध पहले से लिखा जा चुका है। और चूंकि पहले से सारा कुछ लिखा जा चुका है, इस वजह से कोई भी हाइट में अगर बड़ा भी होता तो कोई ना कोई कज निकल आता, कोई ना कोई कारण निकल आता, और कोई कारण निकल आता तो शादी रिजेक्ट हो जाती। हाइट की वजह से रिजेक्ट हुई, और हाइट की वजह से ही, मतलब कम होते हुए भी हाइट बढ़ गई और शादी उसकी हो गई, चूँकि प्रारब्ध में लिखा गया था। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको जो है कि जिसका विवाह बंधन में पहले से तय होगा बंधना, उसका लिखा जा चुका है और उसी के साथ वो विवाह बंधन में बंधेगा। अब यहाँ एक प्रश्न फिर मैंने उठाया था शुरू में, कैसे मिलते हैं शादी होने के संकेत? अगर शादी होने के संकेत आपको, मतलब जब आपको ये लगे कि हाँ शादी मेरी होने वाली है, तो संकेत कौन से हैं? संकेत में जैसे ये होता है, दिल में रह रह करके अजीब कुछ ख्याल आने लगता है, तो समझ जाइए, मतलब विवाह को लेकर के अजीब कुछ ख्याल आए तो समझ जाइए कि आपकी शादी नज़दीक आ रही है, शादी होने वाली है। और कभी कभी ये होता है, जब वैवाहिक बंधन में आपको बंधना होता है ना, तो धुंधला धुंधला चेहरा भी नजर आने लगता है। किसका? लड़की है मतलब बेटा है, बेटी है तो बेटे का मतलब लड़के का, अगर लड़का है तो लड़की का चेहरा, धुंधला चेहरा नजर आएगा, स्पष्ट चेहरा, वो बार बार रिपीटेशन में होगा। और कभी कभी ये भी होता है, जिससे आपका लगाव होता है,
जिससे आपको लगता है कि मेरी शादी इनके साथ होने वाली, उसका चेहरा स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ने लगता है। अगर ऐसा होने लगे तो समझ जाइए कि आपको संकेत मिल रहे हैं, यूनिवर्स संकेत दे रहा है, ब्रह्मांड संकेत दे रहा है कि शादी में आप जो है बंध रहे हैं जो है। और जब वैवाहिक बंधन में बंधना होता है तो विवाह को लेकर कभी कभी मन में बड़ी खुशी होती है और कभी कभी मन में बड़ा दुख उत्पन्न होता है। तो दुख और सुख दोनों जब उत्पन्न होने लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, ये भी संकेत है। जैसे कहते हैं कि निराशा नहीं होती, वो जब एकाएक कोई चीज़ विवाह बंधन में बंधने की बात आती है तो उसमें खुशी होती है, थोड़ी देर बाद निराशा आ जाती है, कुछ चीज़ें ऐसे सुनने को मिलती हैं उसके बाद निराशा आ जाती है। तब समझिए कि आपको विवाह बंधन में बंधना है और ऐसा लगेगा जैसे अब जो है विवाह बंधन, जैसे विवाह बंधन नज़दीक आने लगता है तो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग की उधेड़-बुन तेज हो जाती है, आप दूसरों से सलाह लेने लगते हैं, दूसरों से पूछने लगते हैं, उसकी चर्चा करने लगते हैं। तो समझ जाइए कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके विवाह बंधन में बंधने का समय अब आ चुका है। तो इसलिए जो है ये संकेत हैं विवाह बंधन में बंधने के। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, आप जिसके साथ विवाह बंधन में बंधते हैं उसका पूर्व जन्म का संबंध आपके साथ होता है। मतलब ये हुआ कि चाहे इस जन्म में जो भी आपके संबंध में आया तो पिछले जन्म में या तो आपके संबंध में रहा है या फिर उसके पिछले जन्म में आपके संबंध में रहा है। मतलब पूर्व में किसी न किसी जन्म में आपके संबंध में रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार आप उसके साथ विवाह बंधन में बंधने के बाद जीवन गुजारने जा रहे हैं, कई बार आप गुजार चुके हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जिसके साथ आपका विवाह हो उसके साथ आप अच्छे से जीवन जिए, यही भोलेनाथ का मतलब, अगर ऐसा होता है तो भोलेनाथ की कृपा है। और यदि विवाह बंधन में नहीं बंध रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे होता क्या है कि विवाह बंधन में यदि आप नहीं बंध रहे हैं तो कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को हटा करके आप विवाह बंधन में जल्दी बंध सकते हैं। कुछ व्यवधान होते हैं, प्राकृतिक व्यवधान होते हैं और सूक्ष्म जगत के भी कुछ व्यवधान होते हैं, उन व्यवधानों को हटा करके आप विवाह बंधन को नज़दीक ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए 32 साल में आप 25 साल के हैं और 32 साल में आपकी शादी हो रही है, वो 28 साल में ही होनी थी लेकिन 4 साल लेट हो गई, तो व्यवधान जो उत्पन्न हुआ ना वो आपके कारणों से उत्पन्न हुआ है। तो उसका भी उपाय करके, व्यवधान खत्म करके आप जल्दी से जो है विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इसका भी जो है ध्यान आप रखिएगा। तो यदि विवाह बंधन में देरी हो रही है तो कई उपाय ऐसे हैं कि उसको जल्दी भी किया जा सकता है और वैवाहिक रूप से आप जल्दी जो है विवाह बंधन में बंध सकते हैं। इसलिए आप जो है मतलब उन उपायों को यदि कर लेते हैं तो वैवाहिक मतलब विवाह, चाहे आपके 28 साल की उम्र हो गई हो, चाहे 30, चाहे 32, चाहे 35, अगर 29 में होनी है तो 35 में हो जाएगी, 35 में होनी है तो 30 में हो जाएगी, 30 में होनी है तो 25 में हो जाएगी। उन उपायों को आप जान करके अपने रास्ते के मार्ग को, जो भी मार्ग है आपका, जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उस अवरोध को ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को मैं समाप्त करूँगा और मैं भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करूँगा कि आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो, कुछ इसके तरीके, कारण, विवाह बंधन के संबंध में यदि कोई जानकारी आपको हुई हो तो अपने दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगियों तक भी इस बात को पहुंचाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो और वो अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएं। इसलिए आप जो है इसको शेयर भी कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में अगर कोई प्रश्न है तो उसको रखें, प्रश्न नहीं है तो हर हर महादेव, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़रूर लिख दें। मैं भी आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।